কয় শয়তান মিলে কোরআন পরে লিখেছে, যেটা আদি কোরআন ছিল সেই কোরআন বদরের যুদ্ধে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। জেনে রাখুন, ইতিহাস আমার কাছে আছে, পিকে হিটলার লেখা ইতিহাস আমার কাছে আছে। এবং তারপরে 27 জনের শয়তানের দল মিলে এই কোরআন লিখেছে এবং বারে বারে এই কোরআনের মধ্যে এমন এমন জিনিস ঢুকানো হয়েছে, বাচ্চাদের শেখানো হচ্ছে, হে মুসলমানগণ, অমুসলমানদের যেখানে পাইবে সেখানে বন্দি করিবে, নির্মমভাবে হত্যা করিবে। কোরআনে লেখা, আমার কাছে আছে কোরআন। ওরা চ্যালেঞ্জ করুক, আমার কাছে কোরআন আছে, তাজের কোরআন। ওই কোরআন পাওয়া যায় না গরু না খেলে, দেশ থেকে কোরআন কালেকশন করেছে। আমি জানি না সেই কোরআন কার কাছে আছে কিনা। পরিষ্কার লেখা আছে, হে মুসলমানগণ, অমুসলমানদের যেখানে পাইবে সেখানে বন্দি করিবে, নির্মমভাবে হত্যা করিবে। এই কোনো ধর্মগ্রন্থে, সে হিন্দু ধর্মই হোক, সে মুসলিম ধর্মই হোক, সে খ্রিস্টান ধর্মই হোক, কোনো ধর্মগ্রন্থে যদি এই জাতীয় কথা লেখা থাকে, আমি সে ধর্মগ্রন্থ ভরে প্রস্তাব করি। সে ধর্মগ্রন্থ আমি যখন তখন পুড়িয়ে ফেলতে পারি। মানবতা বিরোধী সে। दूसरी स्ट्रैटेजी जो इंटरनेशनल मीडिया इस्तेमाल करती है इस्लाम को बदनाम करने के लिए, कि वो कई बार कुरान या हदीस कोट करती है, कुरान की आयतों का हवाला देती है बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। और एक आयत जो अक्सर मीडिया में बार बार दोहराई जाती है वो है सूरह तौबा की आयत, सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, जिसमें मीडिया कहती है, इसमें लिखा है कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। और जब आप कुरान मजीद खोलेंगे और देखेंगे सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें बराबर यही लिखा है कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। लेकिन ये आयत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, पस मंजर के खिलाफ है। आप जानना चाहते हैं कुरान का पैगाम क्या है, आपको पस मंजर को पढ़ना पड़ेगा। यू हैव टू रीड इन कॉन्टेक्स्ट। और जब कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं, सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 1 से पढ़ते हैं, हमें पता लगता है कि एक सुलह थी मुसलमान और मक्का के मुशरिकीन के बीच, और ये सुलह एक तरफा मक्का के मुशरिकीन ने तोड़ दी थी। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में उन्हें चेतावनी देते हैं, उन्हें वार्निंग देते हैं, मक्का के मुशरिकीन को खबरदार करते हैं और कहते हैं, आपके पास 4 महीने का वक्त है, आप सुधर जाओ वरना ऐलान जंग। और जंग के मैदान में अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं और मुसलमानों से कहते हैं, जब भी दुश्मन, जब भी काफिर मैदान जंग में आए तो जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। ये आयत मैदान जंग में है। आप पस मंजर देखेंगे तो ये आयत मैदान जंग में अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं, जब भी दुश्मन मैदान जंग में आपके साथ लड़ने आए, जो ईमान नहीं रखते, जो काफिर है, आप डरो मत, उनके साथ डट के मुकाबला करो। और आमतौर पे आप जब भी देखो कोई भी आर्मी जनरल, मिसाल के तौर पे एक जंग अगर हो रही थी अमेरिका, यूएसए और वियतनाम के बीच, बट नेचुरल आर्मी जनरल ऑफ यूएसए ये कहेगा अपने सिपाही से जंग के मैदान में, वो ये नहीं कहेगा डर जाओ और भाग जाओ, वो ये कहेगा कि जब भी वियतनामीज, जब भी दुश्मन आए, आप डरो मत, आप उनका कत्ल करो। आमतौर पे कोई भी सिपा सलार, कोई भी आर्मी जनरल अपने सिपाही की हिम्मत अफजाई करने के लिए जंग के मैदान में यही कहेगा कि डरो मत, अब लड़ो, जहां भी दुश्मन को पाओ आप उनका कत्ल करो। तो वही तो कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते। लेकिन कई बार दुश्मन इस्लाम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करते हैं।